सफेद शेर ने लिया अपनी माँ का बदला। जंगल में किसी भी खूंखार जानवर का कोई खतरा नहीं था, इसीलिए शेरनी सिम्बा को अकेला छोड़कर शिकार पर जाती है। सिम्बा अकेला ही खेल रहा था। वो दूध के जैसे सफेद था। उसी वक्त वहाँ एक बाघ आता है। वो सिम्बा को देख लेता है। बाघ सिम्बा पर हमला करने जाता है कि तभी बीच में एक रंगीन शेर आता है। खबरदार बाघ, जो बच्चे को हाथ लगाया तो एक मासूम बच्चे पर हमला करना तुम्हें शोभा नहीं देता। पहली बार बाघ को देखकर सिम्बा घबरा जाता है। वो रोने लगता है। बाघ भी रंगीन शेर की बात नहीं सुनता और वो सिम्बा की तरफ बढ़ता है। तब रंगीन शेर बाघ को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। तब तक वहाँ जंगल के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। रंगीन शेर डरे हुए सिम्बा को प्यार से सहलाते रहता है कि तभी वहाँ शेरनी आती है। अचानक इतनी भीड़ देखकर वो चकित हो जाती है। अरे तुम सब यहाँ भीड़ करके क्यों हो? क्या हुआ? और ये रंगीन शेर यहाँ कैसे? सिम्बा को क्या हुआ? सिम्बा माँ को देखते ही उसके गले लग जाता है और सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुनकर शेरनी का भी दिल कांप जाता है। शेरनी रंगीन शेर से कहती है, शेर, तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। नहीं नहीं शेरनी, इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज था। मैं किसी भी मासूम पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। रंगीन शेर वहां से जाने की बात करता है। तब वही खड़ी हिरन कहती है, शेरनी, रंगीन शेर को रोक लो। पता नहीं बाघ फिर से वापस आ गया तो। देखो शेरनी, शेर के बाद कोई तो चाहिए जो हमारे जंगल की रक्षा करे। ये रंगीन शेर नेक दिख रहा है, इसे रोक लो शेरनी। शेरनी रंगीन शेर को वहीं रुकने के लिए कहती है। रंगीन शेर उस दिन से वहीं रहने लगता है। वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करके सबका दिल जीत लेता है। सिम्बा के साथ हमेशा वो परछाई बनकर उसकी रक्षा करता, उसे अच्छी अच्छी बातें बताता था। सिम्बा शेर को अपने पिता की जगह देखने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक एक पेड़ के नीचे शेरनी मरी हुई दिखाई देती है। सारे जानवर शेरनी को मरा देखकर दुखी हो जाते हैं। बेचारा छोटा सिम्बा का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। माँ उठो माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ। सिम्बा, खुद को संभालो। वैसे आज से तुम्हारी और जंगल की सारी जिम्मेदारी मेरी है बेटा। मैं तुम्हें एक माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा। शेर की बात पर सिम्बा भरोसा करता है। सिम्बा अपनी माँ का गम भुलाकर जीने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रंगीन शेर जंगल का राजा बन चुका था और सिम्बा भी बड़ा हो चुका था। एक रात सिम्बा बाघ को रंगीन शेर की गुफा से बाहर आते देख लेता है। उस रात सिम्बा बाघ को पहचान नहीं पाता, पर अब हर रात बाघ का आना जाना लगा रहता है। सिम्बा को अब शक होने लगता है। एक रात सिम्बा बाघ पर पीछे से हमला करता है। तुम बाघ हमारे जंगल में क्या करने आते हो? तुम्हारा और रंगीन शेर का क्या रिश्ता है? बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। बताता हूँ, पर मुझे मत मारो। दरअसल रंगीन शेर और मैं दोनों मिले हुए हैं। हम ही साजिश रचकर इस जंगल में घुस गए थे। रंगीन शेर को इस जंगल का राजा बनना था, इसलिए हमने ये सब खेल खेला। उस रात शेरनी को ये बात पता चल गई थी। वो सबको बता नहीं वाली थी। हमारा भांडा फूटने वाला था, इसलिए रंगीन शेर ने शेरनी को मार डाला। देखो, ये सब उस रंगीन शेर की चाल थी। मैंने तो बस वही किया जो वो कहता गया। अब मुझे छोड़ दो। सिम्बा ये सब सुनकर तो सुन्न हो जाता है। सिम्बा बाघ को कैद कर लेता है। उसे रंगीन शेर की सारी बात पता चल जाती है। वो बाकी के जानवरों को भी सारी सच्चाई बता देता है।
रंगीन शेर के इस धोखे से सब सहम गए थे। सिम्बा दूसरे दिन रंगीन शेर के सामने आता है। धोखेबाज, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका। बाघ ने सब बक दिया। इतने सालों से तुमने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, पर आज नहीं। जिसने मेरी माँ को मारा उसे ही मैं पिता समझने की भूल कर बैठा, लेकिन अब नहीं। सिम्बा गुस्से से रंगीन शेर पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। इस तरह से धोखेबाज रंगीन शेर का खात्मा हो जाता है और सिम्बा का बदला पूरा हो जाता है। मासूम हिरन पर बाघ का कहर। जंगल में शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी बच्चों को जन्म देने की वजह से कमजोर हो गई थी। वो अपने बच्चों को गुफा में अंदर रखकर खुली हवा में आराम कर रही थी, पर तभी वहां खूंखार बाघ आता है। वो कमजोर शेरनी को देखकर सोचता है, अरे वाह, बहुत दिन हो गए किसी शेरनी का शिकार नहीं किया। ऐसे हालत में शेरनी का शिकार करके मुझे भी बड़ा मजा आ जाएगा। बाघ शेरनी पर हमला करता है। शेरनी कमजोर थी, पर वो बाघ का सामना कर रही थी। शेरनी जख्मी हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मैं जख्मी हो गई, लगता है मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी। अगर मैं खुद को नहीं बचा पाई तो अपने बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ। नहीं, मुझे बाघ को यहाँ से दूर ले जाना होगा ताकि बाघ को मेरे बच्चे दिखाई न दे। शेरनी जख्मी हालत में वहां से भागने लगती है, तो बाघ भी उसके पीछे भागने लगता है। शेरनी थक जाती है और उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। तभी बाघ उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। बाघ शेरनी पर हंसने लगता है। बड़ी आई मुझसे बचने वाली। आखिर इसकी मौत मेरे हाथों ही होने वाली थी। ये सब छुपकर हिरनी देखती रहती है। बाघ के जाने के बाद हिरनी शेरनी के पास आती है। बाघ जिस शेरनी को मरा समझकर चला गया था, उस शेरनी में अभी भी जान बची हुई थी। वो हिरनी को देखकर कहती है, हिरनी, मेरे बाद मेरे बच्चों को तुम ही संभालना। वो अकेले हैं, उनका ध्यान रखना। ऐसा कहकर शेरनी दम तोड़ देती है। हिरनी शेरनी के बच्चों के पास जाती है। बच्चे छोटे छोटे थे। हिरनी को उन पर बहुत दया आती है। उनका मासूम चेहरा देखकर उसकी ममता जाग जाती है। बच्चों, मैं आज से तुम्हारी माँ, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। उस दिन से हिरनी शेरनी के बच्चों को संभालने लगती है। वो उन्हें जय और वीरू नाम देती है। बच्चे भी हिरनी को ही अपनी माँ समझने लगे। हिरनी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब जय और वीरू काफी बड़े हो चुके थे, तो हिरनी बूढ़ी। अब जय और वीरू हिरनी का ध्यान रखते हैं। जय, वीरू, तुम दोनों मेरे लिए कितना करते हो बच्चों। मैं धन्य हूँ कि मुझे तुम जैसे बच्चे मिले। माँ, ये तो हमारा फर्ज है। आपने भी हमारी माँ मरने पर हमें संभाला, ये क्या कम था। माँ, अब हमारी बारी है आपका ध्यान रखने का, तो हमें रोको मत। हिरनी जय और वीरू जैसे बच्चे पाकर धन्य हो जाती है। एक दिन जय और वीरू जंगल में शिकार के लिए गए थे। हिरनी गुफा में अकेली थी कि तभी वहां बाघ आता है। बाघ को कमजोर जानवरों पर हमला करना बहुत पसंद था। बाघ को सामने देखकर हिरनी कहती है, दुष्ट पापी, वापस आ गया जंगल। देख, चला जा यहाँ से, नहीं तो मेरे बेटे तुम्हें जान से मार देंगे। तेरे बेटे? मुझ जैसे ताकतवर बाघ को शेर और शेरनी भी नहीं रोक पाते, तो तेरे बच्चे क्या चीज है? तूने मेरे बेटे को नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। वैसे तुम्हारी हैवानियत को मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं तुझसे डरने वाले में से नहीं हूँ। ऐसी बातों से बाघ को बहुत गुस्सा आता है। बाघ हिरनी पर जोर की दहाड़ लगाता है और उस पर हमला करने जाता है, पर तभी वहां जय और वीरू आते हैं। तब हिरनी उन्हें देखकर कहती है, बाघ, देख, मेरे बेटे जय और वीरू आ गए।
ये उसी शेरनी के बेटे हैं जिसे तुमने मारा था। हिरनी जय और वीरू से कहती है, जय, वीरू, ये तुम्हारे माँ का हथियारा है, इसे जान से मार दो बच्चों। बाघ सालों पहले हमारी माँ को जान से मारा, अब फिर से हमारी माँ को मारने चला आया। लेकिन नहीं, इस बार तेरी सारी दहशत ही खत्म करके रख देंगे हम। जय और वीरू बाघ पर टूट पड़ते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर जय और वीरू की ताकत के सामने बाघ टिक नहीं पाता और उनके हाथों मारा जाता है। इस तरह से बाघ का अंत हो जाता है। जंगल के जानवर भी बाघ के मरने से खुश हो जाते हैं। इस तरह से जय और वीरू जंगल को संभालते हुए अपनी माँ हिरनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।